हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जैसा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट अर्थात बौद्धिक विकास, मानसिक विकास भी कहा जाता है। ठीक। चिल्ड्रंस आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, मतलब बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। चिल्ड्रंस आर कॉल्ड द लिटिल साइंटिस्ट, दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए पियाजे जी कहते हैं कि जो बच्चे हैं छोटे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक। पियाजे इज ए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इट मीन्स एक्टिव नॉलेज बिल्डिंग। पियाजे कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं? रेडिकल, इसका मतलब है कि जो सक्रिय ज्ञान बिल्डर है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब यही है कि सक्रिय ज्ञान को बनाने वाले। ठीक। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस एज पर पियाजे। पियाजे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट, जो विकास है, वो असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक। तो आइए बात करते हैं कि एलिमेंट्स आर फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के पहलू पक्ष। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट है मैच्योरेशन, सेकेंड है एक्सपीरियंस, थर्ड है सोशल एक्सपीरियंस, फोर्थ है इक्विलिब्रेशन। पहला परिपक्वता, दूसरा अनुभव, तीसरा सामाजिक अनुभव, चौथा अनुकूलन। अनुकूलन या संतुलन की प्रक्रिया इक्विलिब्रेशन को बोला जाएगा। ठीक। तो यह देखते हैं, पहला है मैच्योरेशन, जो कि मोस्ट इफेक्टेड बाय हेरिडिटी, जो कि आनुवंशिकता से काफ़ी प्रभावित रहती है। मैच्योरेशन, परिपक्वता, कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड, इसकी कई विशिष्टताएं होती हैं। ठीक। इट कम्स विथ एज, मैच्योरेशन जो है, परिपक्वता जो है, एज के साथ क्या होती है? बढ़ती रहती है। ठीक। परिपक्वता क्या होती है? बढ़ती रहती है। दूसरा है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक्टिविटी से अनुक्रिया करके। ठीक। एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? अनुक्रिया करके। चिल्ड्रेन आर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय रूप से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट, मतलब निर्माण करते हैं। ठीक। थर्ड है सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव जो है, हमारे सोसाइटी, समाज से जो बच्चे सीखते हैं, उनके द्वारा जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो वही होता है सामाजिक अनुभव, जैसा कि इसमें वर्ल्ड रिनाउंड दिया गया है। ठीक। फोर्थ है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक एडाप्टेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन पहले हम बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ही स्कीमा को रखा गया है। तो स्कीमा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर ब्रेन, मतलब सूचनाओं की संगठित संरचना जो मस्तिष्क में संरक्षित होती है। ठीक। ऐसी सूचनाएं जैसे एग्जिस्टिंग नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो पहले से ही हमारे ब्रेन में क्या है? जो नॉलेज स्टोर्ड है। ठीक। जो प्रीवियस नॉलेज स्टोर्ड है, जो सूचनाएं रखे गए हैं, संरक्षित हैं, तो ये सब क्या है? स्कीमा होते हैं। ठीक। एडाप्टेशन में 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। सेकेंड है एकोमोडेशन, समायोजन। ठीक। तो आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन मुख्यतः ऐसे वह होते हैं जैसे कि बच्चे के पास कोई थॉट्स या विचार हैं, कोई नॉलेज है, और उस नॉलेज में वो क्या करे? ऐड करे, कुछ नया नॉलेज उसी में क्या करे? जोड़े। ठीक। तो इस तरह से क्या होता है? आत्मसातीकरण। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे किसी बच्चे को आपने बताया कि जो है
ये 4 पैरों वाली, 4 पैर है इसके, तो ये एक बिल्ली होगी, ठीक। लेकिन फिर उसको बाद में बिल्ली के बारे में कुछ और नॉलेज दिया, बिल्ली के बारे में कुछ और नॉलेज, जैसे आपने बताया कि जो है बिल्ली बिल्ली कैसे आवाज़ करती है, म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक। बिल्ली दूध पीती है। तो इस तरह से आपने उसके प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या किया, ऐड किया, समथिंग ऐड, ठीक। तो ये होता है एसिमिलेशन, कि जैसे कुछ नया जोड़ा जाए उस प्रीवियस नॉलेज में, ठीक। जो स्कीमा में हमारे स्टोर्ड है नॉलेज, उसमें कुछ नए नॉलेज को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक। तो ये होता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। और जैसे एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मीन्स होता है कि इसमें चेंज, एडजस्ट, मैनिपुलेट, मतलब जो हमारे स्कीमा में स्टोर्ड है, जो हम अपने स्कीमा में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, एडजस्ट करें, मैनिपुलेट करें, पूरी तरह से बदल दें, ठीक। जैसे कोई बच्चा एरोप्लेन को पहले बर्ड समझ रहा था, ठीक। पहले क्या समझ रहा था, बर्ड, लेकिन जब उसे पता चला कि वह बर्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वजह से वो उड़ता है, तो उसने अपने स्कीमा में क्या चेंज कर दिया कि नहीं, ये जो है ये पक्षी नहीं, ये बर्ड नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उड़ सकती है ये भी, ठीक। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपने स्कीमा में पूरी तरह से चेंज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, एकोमोडेशन, समायोजन। आइए बात करते हैं डेवलपमेंट के स्टेजेस, स्तर, ठीक। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो पियाजे जी ने डेवलपमेंट के 4 स्तर बताए हैं। जैसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्षों के बच्चों के लिए, ठीक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष के लिए। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होता है, ठीक। तो सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने सेंसेस से सीखते हैं। सेंसेस और टीचर्स, सेंसेस जो हैं वो क्या हैं, अध्यापक हैं, उनको सिखाती हैं, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन, तो जैसे बच्चा क्या करता है कि यदि कहीं आग जल रही है, तो अगर वो अचानक कहीं ऐसे पहुंच गया, तो उसको जब वो आग को टच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसको यहाँ से पता चला कि इस तरह से अगर कहीं भी दिखेगा तो हमें टच नहीं करना है, क्योंकि हमें ये इस तरह से जला देता है, ठीक। तो यहाँ से उसने क्या किया, अपने सेंसेस से क्या किया, सीखा, ठीक। तो ये है सेंसरी मोटर स्टेज में। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार, जैसे बच्चा कोई चीज़ देखा, गेंद या कोई कोई भी वस्तु देखी उसने, तो उस वो क्या करता है, वो उसको एक गोल मिल गया कि मैं उस वस्तु को पकड़ूंगा और यहाँ तक लेके आऊँगा। तो दिस इज कॉल्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक। थर्ड, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस में एक, ये 2 तरह का होता है, एक अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, एक लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि यदि इसमें एक बात कही जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब आँख से ओझल दिमाग से ओझल, ठीक। मतलब कि यदि बच्चे को आँख से, अगर उसको कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो इस उसके दिमाग में भी वो चीज़ नहीं रहेगा, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि आँख से ओझल दिमाग से ओझल। तो यहाँ पे लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कि अनुकरण करना, ठीक। बच्चा क्या करेगा, जैसे वो अपने घर में किसी को देखता है कि उसके पापा जी या कोई भी कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो बाद में पहले देखेगा, फिर बाद में क्या करेगा, उस चीज़ को अपने ऊपर उतारने की कोशिश करेगा, वो खुद करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है इमिटेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये संवेदी गामक अवस्था की बारे में, ठीक।
तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस हैं। इनके अलावा कोई इस प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था से कोई ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि जो है सेंसरी मोटर स्टेज में क्या सही है। ठीक, तो आइए दूसरे में बात करते हैं। दूसरा स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एनिमिज्म सजीववाद, ठीक, एगोसेंट्रिज्म मतलब अहम केंद्रिता। जैसे बच्चा क्या करेगा कि वो केवल अपनी ही बात को देखेगा, वो यह सोचेगा कि हम जो कह रहे हैं वही लोग देखें, वही समझें। ठीक, इस स्टेज में बच्चे हमेशा यही कहना चाहते हैं। इरिवर्सिबल थिंकिंग, इरिवर्सिबल थिंकिंग मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा, जैसे कोई रास्ते से गुजर रहा है, ठीक, किसी रास्ते से वो कहीं गया, लेकिन उसको वापस आने में समस्या होगी, उसको प्रॉब्लम्स होगी वापस आने में, तो ये होता है इरिवर्सिबल थिंकिंग। ठीक, सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन। सेंट्रेशन मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा कोई बॉटल लिया, ठीक, उसमें अब उस बॉटल का रंग भी होगा, उसका साइज भी होगा, उसका शेप भी होगा। बच्चा क्या देखेगा, वन टाइम पे केवल एक समय में वो केवल एक ही चीज़ देखेगा, या तो शेप देखेगा, या साइज देखेगा, या उस बॉटल की कलर देखेगा। ठीक, अब जैसे सिंबॉलिक थाट, सिंबॉलिक थाट नॉर्मली आप देख सकते हैं, जैसे कि ए फॉर एप्पल होता है, तो उसमें सिंबल दिया रहता है एप्पल का। ठीक, तो इस तरह से ये क्या होता है, सिंबॉलिक थॉट। ठीक, काज एंड इफेक्ट, बच्चा अब यहाँ पे ये भी सीख जाता है कि कोई भी चीज़ का कारण और प्रभाव कैसे होता है। जैसे यदि कपड़ा सुखाया जाता है धूप में तो क्यों, तो उसको कारण भी मिला, और कैसे धूप में वो कपड़ा सूखेगा। ठीक, तो यहाँ से उसको सूर्य का इफेक्ट भी, सूरज सूरज की प्रकाश का, सूरज की गर्मी का इफेक्ट भी उसको पता चला। यहाँ से उसको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, थोड़ा थोड़ा तर्क करना भी शुरू कर देगा। ट्रांसडक्टिव नहीं, यहाँ ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब है, सॉरी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि लैक ऑफ रीजनिंग, मतलब यहाँ पे इसको रीजनिंग तर्क करने की क्षमता नहीं रहेगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होता है। ठीक, तो इसमें लॉजिकल थॉट्स बिगिन, इसमें क्या होगा, लॉजिकल थॉट से शुरू करना, लॉजिकल थॉट्स उसके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, रिवर्सिबल थॉट्स, अब जो बच्चा वापस रास्ते से नहीं आ पा रहा था जिस रास्ते से गया था, अब वो क्या करेगा इस अवस्था में, उसको रिवर्सिबल थॉट्स आने लगेंगे। यदि कोई बच्चा कोई काम किया, फिर उस काम को वापस उस अवस्था में लेके आए, यही रिवर्सिबल थॉट है। ठीक, डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन जैसा कि उसमें प्री ऑपरेशनल में क्या था, सेंट्रेशन मतलब एक वस्तु को एक समय में एक ही चीज़, एक ही क्वालिटी पे ध्यान देना। तो यहाँ पे डिसेंट्रेशन का मतलब है उसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि अब बॉटल, यदि आपने बॉटल दिया तो अब उसका एक टाइम पे सारी चीज़ें देख लेगा कि इसमें इसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, इस बॉटल का कलर क्या है। तो ये डिसेंट्रेशन है। कंजर्वेशन अचीव्ड, तो कंजर्वेशन अचीव्ड यहाँ पे ये है ना कि जैसे अब उसको वॉल्यूम किसी भी चीज़ का, जैसे अगर उसको एक गिलास पानी का वॉल्यूम, और उसी पानी को अगर उसने कटोरा में पूरी तरह से डाल दिया, तो अब वो यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस क्या, उस अब उसको ये पता चल जाता है कि जो गिलास का वॉल्यूम है, कटोरे का वॉल्यूम भी सेम ही है, तभी ये इस इतना पानी उस बॉटल का कटोरे में आ गया। ठीक, क्लासिफिकेशन, बच्चा अब यहाँ पे क्या करेगा, क्लासीफाई कर सकेगा। मतलब कि जैसे उसके घर में कहीं शर्ट रखा है, कहीं पैंट रखा है, कहीं टी शर्ट रखा है, तो अब उसको समझ में आने लगेगा कि हाँ यहाँ पे पैंट रखा जाता है, यहाँ पे शर्ट, यहाँ पे टी शर्ट। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक, ट्रांजिटिविटी, इसको बोलता है संक्रमणीयता बोला जाता है। ठीक, संक्रमणीयता का मतलब ये होता है कि जैसे कोई 3 बच्चे हैं, ठीक, ए बी सी, यदि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से,
यहाँ पे ऑटोमेटिकली बच्चे जान जाएगा कि ए जो है सी से बड़ा है। तो यहाँ पे उसका ट्रांजिटिविटी, यहाँ पे उसका डेवलपमेंट हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ठीक, तो ये था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बात करेंगे फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन कोई एब्स्ट्रैक्ट थॉट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब मूर्त चिंतन। ठीक, यहीं पे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे उस एब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक, अमूर्त, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। जो चीज़ हमें दिख नहीं रही वही। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में बच्चा क्या करेगा, समझने लगेगा। ठीक, यहीं पे इसकी क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक, तो ये था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि पियाजे द्वारा दिए गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से लगभग सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिलता है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। बार बार, एक बार दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ इस डेवलपमेंट स्टेज और जितने भी फैक्टर्स हैं, एलिमेंट हैं, ठीक, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।